गुड मॉर्निंग। राधे राधे बच्चों। देखिए बच्चों, जो है विज्ञान का पहला चैप्टर जो है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समीकरण है उसको हम एक ही वीडियो में तैयार किया है, जिसको आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पेपर के पहले देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे वो भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। जैसे पहली हेडिंग जो है पूछा जाता है कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका जो है इसमें एक यानी दो या दो से अधिक अभिकारक यदि एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे ही संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जिसका एग्जाम्पल जो है NH3 प्लस HCl एरो NH4Cl। एक अन्य भी एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए जो है यानी इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है तो ये संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। एक तीसरा भी हमने जो है लिखा हुआ है, जैसे CaO प्लस H2O मिलाकर CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ये सभी एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। अगला जो होता है वियोजन अभिक्रिया होती है, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें जो है देखिए अब होता क्या है, इसमें वियोजन अभिक्रिया में जो एकल अभिकारक है ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में यदि बंट जाता है तो उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए 3 एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाने का प्रयास भी किया है। सब में जो है एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बंट रहा है। उसके बाद विस्थापन या एकल विस्थापन इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि जो है जो कम क्रियाशील तत्व है उसको अधिक क्रियाशील तत्व उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ Cu जो है कम क्रियाशील है और Zn और Fe जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, तो उसको इसके यौगिक से अलग कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला बेटा दो विस्थापन अभिक्रिया है। दो विस्थापन में आयनों का उनके यौगिक से आदान प्रदान होता है। जैसे देखिए बेटा आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। Na जो है Cl से मिलकर NaCl बनाता है और SO4 Ba से मिलकर BaSO4 बना लेता है। तो दोनों में जो है आयनों का आदान प्रदान हुआ है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। Ba जो है SO4 से मिलता है और NaCl से मिलकर NaCl बनाता है। दो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। उसके बाद जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण दो दिए गए हैं। इसको अच्छे से समझ लेंगे, नोट डाउन करेंगे और पढ़ भी लेंगे इसको अच्छे से। देखो बच्चों, जो अगली जो है अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें जो है अभिक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा रिलीज होती है या ऊष्मा मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए जो है ये इधर जो दिया गया अभिकारक है, अभिकारक के बाद ये उत्पाद है, उत्पाद के साथ साथ यदि ऊष्मा रिलीज होती है, मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में एक ध्यान ये रखेंगे कि उत्पाद की तरफ जो है प्लस चिन्ह होता है। यदि प्लस चिन्ह उत्पाद की तरफ है तो वो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण होगा। यदि इधर माइनस हो जाए तो वो ऊष्मा शोषी का उदाहरण होता है, जिसको हम आगे समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए आगे जो दिया गया ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में जो है देखिए अगर उत्पाद की तरफ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब इसमें ऊर्जा की जो है आवश्यकता हो रही है। जिस समीकरण में ऊष्मा की जो है आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर उत्पाद की तरफ माइनस होगा तो ऊष्मा शोषी का होगा, प्लस होगा तो ऊष्मा क्षेपी का होगा। आगे जो है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में देखिए ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है CaCO3। इसको यदि हम ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो ये CaO और CO2 में विभक्त हो जाता है। ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला विद्युत वियोजन है। यदि हम NaCl को विद्युत में इसके संपर्क में लाएंगे तो ये जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये जो है बढ़ जाता है, जिससे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला कुछ रासायनिक समीकरण है जिन्हें हम संतुलित करके दिखाएंगे, तो इनको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ Fe और H2O और यहाँ Fe3O4 है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो है
Fe3 है। तो इसको संतुलित करने के लिए जो है इसमें क्या करेंगे, यहाँ 3 रख देंगे तो Fe3 देखिए ये संतुलित हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 रख देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा देखिए। और हाइड्रोजन जो है यहाँ हमें 4 करना पड़ेगा, तो ये सारा ये पूरा तरीके से संतुलित हो चुका। आगे देखते हैं, ये है Na+O2। इसमें क्या हमने इधर चेक किया तो डबल था, तो अगर हम इसको भी अगर डबल करना चाहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये पूरा जो है आपका संतुलित हो जाएगा। आगे देखिए बहुत सारे जो हैं संतुलित समीकरण के एग्जाम्पल दिए हैं। आपके लिए हमने हेल्प के लिए नीचे नंबर भी दे दिए हैं किस प्रकार आप संतुलित कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज को घर में अच्छे तरीके से करें और बोर्ड पेपर के पहले अच्छे तरीके से देखें, इसका रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।